Hello, welcome all of you, and this is my video for you so that you can prepare yourself for the post test. So देखो शुरुआत हम करेंगे बिल्कुल छोटे बेसिक क्वेश्चन से, दैट इज व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या है? सिंपल सी बात है, मतलब अगर हम जनरली सोचें तो क्या मतलब वाइट लाइट जो हम लोग देख रहे हैं बाहर, जो हम लोग सन की तरफ से जो रोशनी आ रही है वो क्या है ना, वो हमारी लाइट हो जाएगी। बट मतलब लाइट उससे भी कई ज़्यादा है। ठीक है, उससे भी कई ज़्यादा है। अब जैसे आसमान की तरफ मैं देख रहा हूँ, आसमान की तरफ देख रहा हूँ यार, ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है। अच्छा, ब्लू कलर लाइट है क्या? अच्छा, जो धूप से, जो सूरज की रोशनी से बिल्कुल वाइट लाइट आ रही है, वो लाइट है। तो मतलब ये पहले हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं अपने आप से कि लाइट है क्या। ओके, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या उसको हम फिर साइंटिफिक टर्म्स में लेकर जाएंगे और उसके बाद समझेंगे कि लाइट क्या है। ओके, सो हाँ, तो अब ये देखो, जब सनसेट होता है तो बिल्कुल जो है, बिल्कुल जहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि लाइट जो है वाइट है, वहाँ पे अभी यार अलग ही कलर आ रहा है, इसका अलग ही कलर आ रहा है पीछे से, ये ऑरेंज टाइप आ रहा है, थोड़ा येलो येलो टाइप आ रहा है। तो हाउ दैट इज पॉसिबल? वो कैसे है? क्या वो लाइट है? तो अब मतलब आउटकम ये निकल के आ रहा है यार कि लाइट के तो यार ऐसा कोई है नहीं कि वाइट ही लाइट होती है, अलग अलग कलर की लाइट हो रही है यहाँ पर, तो है ना। अब थोड़ा क्या है ना कि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस पूछेंगे तो पता चलेगा कि क्या है लाइट। ओके, सो ये भी लाइट है, ये जो आपको दिख रहा है वो भी लाइट है, जो आपकी स्क्रीन की तरफ आ रहा है, जो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन में, वो स्क्रीन जो आपका आंखों में पड़ रही है, वो भी क्या है? वो भी लाइट है ना। तो अब साइंटिफिक टर्म्स में समझते हैं कि लाइट क्या है। अब आपको सामने दिख रहा है कि ये क्या है यार, ये क्या है? और मैं कहूँगा कि अगर साइंटिफिकली अगर एनालाइज किया जाए, जैसे हमारे मैक्सवेल सर जी थे, उन्होंने हमें बताया था, वो साइंटिस्ट हैं। ऑफ कोर्स अगर किसी बच्चे को नहीं पता होगा तो मैक्सवेल ने हमें ये बताया कि लाइट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप सुन के ही बहुत अजीब लगा होगा कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाते। तो और लास्ट में जाता है कि वेव क्या है? सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई तार या कोई रस्सी बांध दे किसी एक पॉइंट पे और ऐसे जोर से झटका दे, तो ऐसा वेव बनता है जो कि आप देख रहे हो। जैसे ब्लू वाला देख रहे हो, ब्लू वाला बन रहा है ना, जैसे लग रहा है कोई पीछे से ऐसे ऐसे झटका दे रहा है, और झटका दे रहा है उस तार को, तो ऐसा वेव बना रहा है ना। तो ये जो वेव बन रहा है, सो ये मान के चलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ऊपर से नीचे जो ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे जो वायर है, और वायर नहीं मतलब रस्सी मान के चलो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो हॉरिजॉन्टली जो ऐसे कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टली ऐसे राइट लेफ्ट जो ऐसा कर रहा है, वो मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मान के चलो वो है ही। लाइट में ऐसा ही होता है, लाइट में ऐसा होता है कि लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, और जब वो ऑसिलेट करती हैं और वो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड में जब चल रही होती हैं, तो उसे हम कहते हैं लाइट। ठीक है, तो लाइट जो हम देख पा रहे हैं, जो व्हाइट लाइट कभी दिखती है, कभी ब्लू दिखती है, कभी अलग ही कलर की दिखती है, तो वो क्या है? वो हमारा विजिबल लाइट है ना। और जो लाइट है जो हम देख नहीं सकते, हम इस बात को टच करेंगे कि कौन सी लाइट है जो हम देख नहीं सकते। आपने प्रैक्टिकल भी करा हुआ है ना, तो हम दिखाएंगे कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल है जो कि बता रहा है कि ये वाली लाइट हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो अब ये पता चल गया कि लाइट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, सीधी सी बात है। जो ऊपर से नीचे जो रस्सी वो कर रहा था, वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो साइड बाय साइड जो रस्सी के झटके दे रहा था, यानी कि जो रेड वाला आपको जो दिख रहा है, वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब वो जो दोनों जब परपेंडिकुलर हो जाते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स को यही कि एक साइड बाय साइड और एक ऊपर नीचे कूद रहा है ना। तो अगर परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड में जब चल रहे होते हैं, तब उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब
ऐसे ऐसे वेव्स की वो डिफरेंट कैसे होते हैं, वो डिफरेंट इस तरीके से होते हैं कि या तो ये वेवलेंथ उनकी कम होती है, वेवलेंथ यानी कि को रस्सी जो है वो बहुत पतली हो जाती है, मतलब जल्दी जल्दी झटके आते हैं, झटके जल्दी जल्दी आते हैं। और जो है मतलब जो इन दोनों के बीच में गैप होता है, ये मोटा मोटा गैप आ रहा है ना, ये बहुत मोटा मोटा गैप आ रहा है, तो वेवलेंथ जो है बहुत बड़ा है इसका। मतलब अब उसको छोटा कर दोगे, कंस्टिट्यूएंट मतलब काफ़ी कंप्रेस कर दोगे, तो वो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है और फिर वो लाइट भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो वो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेवलेंथ कितना है। ठीक है, बाकी सब में एक ही कॉमन चीज होती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही होती है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि लाइट की स्पीड से वो चल रही होती है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब अब समझते हैं कि जो लाइट है जो हम देख पा रहे थे, जो जब हमने देखा ना कि आसमान, वो व्हाइट लाइट आ रही थी आसमान से, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आसमान से व्हाइट लाइट आ रही थी, ब्लू ब्लू दिख रहा था, फिर सनसेट दिख रहा था। तो ये जो चीज है, ये जो कलर है वो कहाँ किस किस में लाइक है, तो मैं बता दूं कि ये जो कलर है वो ये है जो हम देख पा रहे हैं, वो हम देख पा रहे हैं वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला, बाकी सब हम देख ही नहीं सकते, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम कोई सब देख नहीं सकते, यहाँ से कोई बस ये वाला पार्ट हम देख पाते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला जिसको हम बोलते हैं विजिबल। विजिबल का मतलब भी समझ में आ रहा है, विजिबल। ठीक है, अब बाकी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, वो भी लाइट ही है। ठीक है, नासा ने कहा है कि जो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लाइट है। ठीक है, बट कुछ लाइट को हम देख नहीं सकते, कुछ लाइट को हम देख सकते हैं, यानी कि विजिबल लाइट को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब तुम देखो कि अब अलग अलग समझते हैं। ये जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव क्या है, जो रेडियो मिर्ची वगैरह जो चल रहा होता है, जो जिससे हम लोग क्या करते हैं, लीड लगाते हैं कान में और हमें पता चल जाता है कि क्या बोल रहा है ना, तो वो जो वेव का प्रयोग हो रहा है, वो जो वेव का यूज हो रहा है, उसे हम कल कहते हैं रेडियो वेव। वाईफाई का राउटर देख लो, राउटर से जैसे मान लो इंटरनेट चला रहे हो तुम, है ना, या सेल टावर से तुम किसी से बात कर रहे हो, तो ये सब किससे हो रहा है, ये रेडियो वेव से हो रहा है। ठीक है, ये मतलब लॉन्गर रेंज की होती है, इसकी वेवलेंथ भी ज्यादा होती है, कहीं से भी पार हो जाएगी, दीवार से भी पार हो जाती है, बट कहीं कहीं नेटवर्क नहीं आते ग्राउंड फ्लोर वगैरह पे, बट फिर भी दीवार से निकल जाती, कहीं से भी निकल जाती है। ठीक है, तो ये रेडियो वेव है, वो कहीं से भी निकल जाती है, बट फिर भी कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, रियलिटी में आइडियली कोई भी वेव कहीं से भी निकल जाती है, बट ऐसा नहीं है, वो रहता है कि मतलब कि उसे हिंड्रेंस पड़ेगी तो उसका जो इफेक्ट है वो कम पड़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव भी वही, अच्छा हाँ, जो माइक्रोवेव है, ये तितलियां देख सकती हैं, तितलियां देख सकती हैं, उन्हें पता नहीं क्या ऐसा भगवान ने दिया है कि वो क्या करते हैं कि उनको विजिबल लाइट के अलावा, ये जो मैंने बताया कि ये ह्यूमंस केवल विजिबल लाइट देख पाते हैं, ये जो बटरफ्लाई है वो इंफ्रारेड तक देख सकती है, आई थिंक ये इंफ्रारेड तक भी देख सकती है। ठीक है, तो अब अल्ट्रावायलेट लाइट हम नहीं देख सकते। ठीक है, एक्सरे भी नहीं देख सकते, गामा रे हो भाई, गामा रे को तो कोई भूल नहीं सकता। तो अगर आपने एंड गेम देखी हो तो उसमें जो आयरन मैन है वो बेचारा गामा रे से मर जाता है, क्योंकि वो जो स्टोन हाथ में लेके चुटकी बजा देता है, तो वहां से भी, ठीक है, वहां से रिलेट करते रहना। और एक्सरे देख लो यहाँ पे, और एक्सरे क्या होता है कि जब भी हम जाते हैं एक्सरे कराने या कहीं हाथ टूट जाएगा हो किसी को तो बताओ कि बोलते हैं कि थोड़ा दूर रहो, थोड़ा दूर रहो, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट कैन हर्ट यू, है ना। तो गामा रे और एक्सरे जो है आपको हर्ट कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रे भी है हर्ट कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रे कैसे हर्ट कर सकते हैं, वो जो ओजोन लेयर है वहां बचा के रखा है उसने हमें अल्ट्रावायलेट रे से। ठीक है, बट अल्ट्रावायलेट रे भी अफेक्ट कर सकता है हमें। ठीक है, तो अच्छा, कुछ चीजें होती हैं, कुछ मटेरियल्स होता है, जैसे आपने अगर एक परफॉर्म करा हो ब्लैक लाइट वाला, किसी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, बहुत बच्चों ने करा है ब्लैक में, आई विल शो यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो जो ब्लैक लाइट वाला करा था उसमें ये रहता है कि वो एक तरह से ये रिजम्बल करता है कि कुछ चीजें हैं जो हम नहीं देख सकते, कुछ चीजें हम जो देख नहीं सकते, उसके लिए हमें ना अल्ट्रावायलेट रेज गुजारनी पड़ती है उन चीजों को देखने के लिए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कौन सी ऐसी मटेरियल है जो केवल हम अल्ट्रावायलेट रेज, जैसे नोट है, जैसे हम नोट है, मैं दिखाता हूँ एक पिक्चर, 2 मिनट वेट करो। हाँ, तो जैसे कि आप इस नोट को देख रहे हो, ठीक है, ये जो नोट है ना, ये इंडियन नोट है, ऑफकोर्स 500 का पुराना वाला है, जो भी है, इसको अगर तुम यूवी रेज के अंदर तुम डालोगे तो तुम्हें दिख जाएगा ये पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसा मटेरियल यूज होता है कि केवल
नेकेड आई से तुम देख ही नहीं सकते, यूवी रेज हमें डालना पड़ता है तभी हम देख पाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे फोटो इल्यूमिनेंस मटेरियल यूज होता है जो हम यूवी रेज की वजह से ही देख सकते हैं, ऐसे हम देख ही नहीं सकते। तो ये सब चीजें यूज होती हैं, ठीक है। तो ये है कि विजिबल चीजें ही हम देख सकते हैं, ठीक है। और हम अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे, गामा रे ये सब नहीं देख सकते। मैं बता दूं कि अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरे, गामा रे बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये रेडियो वेव्स थोड़ा पर उसका लॉन्गर इम्पैक्ट पड़ता है, बट अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे और गामा रे बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। विजिबल रेज बिल्कुल खतरनाक नहीं है, बट फिर भी इस बात का ध्यान रखना था कि दिन भर कंप्यूटर के टाइम नहीं बैठना है। तुम सोचोगे कि हमेशा विजिबल रे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं करता, बट कहते हैं ना कि दिन भर कंप्यूटर मत बैठो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ब्लू लाइट जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब तुम साफ साफ देख लो, यहाँ पे तुम्हें ब्लू लाइट, ब्लू दिख रहा है, ब्लू और ग्रीन इज ओके, नो प्रॉब्लम, बट ब्लू ये इस तरफ जा रहा है ना, थोड़ा इस तरफ जा रहा है, तो एनर्जी जो है इसकी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो तुम्हें हर्ट कर सकती है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा नाइट मोड ऑन करके कंप्यूटर के सामने बैठना चाहिए, मोबाइल के सामने बैठना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो विजिबल रेंज है, जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जो मैंने ये गोला लगाया था, ये वाला पार्ट, 2 मिनट एक बार फिर से लगा देते हैं। हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसका जो रेंज होता है वो है 380 से लेके 700 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स किसका? ये वेवलेंथ का बताया मैंने, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि 380 से लेके 700 नैनोमीटर्स तक इतने वेवलेंथ की जो होती है वो हमारा विजिबल लाइट की रेंज है, ठीक है। ये याद रखनी है क्योंकि वो टेस्ट में भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लाइट को कैसे यूज कर रहे हैं आजकल? लाइट ना मतलब इसका यूज हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। अब तुम देख लो, तुम कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो ये लाइट को इस तरीके से मॉडिफाई कर गया कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, टेक्सचुअल मटेरियल देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, 2D स्क्रीन पे तुम 3D चीजें देख पा रहे हो, है ना। तो कितना स्मार्ट यूज है, कितना स्मार्ट यूज है। और यहाँ ये तो मैंने बहुत कम बोला, मतलब माइक्रो में भी चले जाओ तो हमारा हमने लाइट का इससे कई ज़्यादा यूज था, हम देख पा रहे हैं इतनी सारी चीज़ें। हम लाइट के बिना, आई डोंट थिंक वी एग्जिस्ट विदाउट लाइट, अगर विदाउट लाइट, ओके। सो अगर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, अगर मैं एक स्टोरी बताऊं तुम्हें, कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक इंसान को 2 दिन अंधेरे में रखा गया था, तो वो पागल हो गया था, समझ रहे हो। तो मतलब लाइट के बिना, यानी कि जब तक प्रोसेसिंग नहीं होती है, जब तक तुमने बचपन से लाइट देखी है, एकदम से तुम्हें अगर अंधेरे में रख दिया जाए 2 दिन के लिए तो तुम ऑफकोर्स पागल हो जाओगे। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो लाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे जो इसेंशियल यूज होते हैं वो भी लाइट के बहुत सिग्निफिकेंस। एग्जाम्पल देख लो, इंटरनेट है, तुम वाईफाई यूज करो, ये भी लाइट है। तुम वीडियो देख रहे हो, तुम टीवी देख रहे हो, बहुत सारी चीजें है ना। अब मैंने, अच्छा तुम सबने ये प्रैक्टिकल करा है, ये किसी ने करा है कि इंफ्रारेड को हम देख नहीं सकते। जैसे कि मैंने बोला था कि केवल हम विजिबल लाइट को देखते हैं, बट इंफ्रारेड को हम नहीं देख सकते थे। ये वाला पार्ट, ये चीज तो हम देख नहीं सकते, बट हमारा स्मार्टफोन देख सकता है इंफ्रारेड को, ठीक है। और इंफ्रारेड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? जैसे हमारे टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, है ना। तो उसमें क्या होता है, इंफ्रारेड रेज यूज होती है। तो ये इंफ्रारेड हम नहीं देख पा रहे, बट हमारा कैमरा देख पाता है, ठीक है। एक बार डेमोन्स्ट्रेशन किसी बच्चे ने किया है, एक बार हम उसका देख लेते हैं, ठीक है। आई डोंट नो हिज नेम, बट एक्चुअली तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ये वीडियो। वेट अ सेकंड, गलती से okay. तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि जैसे ही वो क्लिक कर रहा है, वो ऐसे देख नहीं सकता। अगर वो खुद चाहे तो वो देख ही नहीं सकता, खुद चाहे तो वो देख ही नहीं सकता, बट कैमरे में दिख रहा है। कैमरा क्या कर रहा है, जो इंफ्रारेड आ रही है उसको पिंक कलर में कर दे रहा है, और वो पिंक कलर तुम्हें दिख रही है, ठीक है। तुम्हारा कैमरा कमाल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब पता चल गया कि इंफ्रारेड कैसे काम करता है, इंफ्रारेड का कहाँ यूज होता है, और क्यों हम देख नहीं पाते और बट हमारा कैमरा देख पाता है, ठीक है। तो ये एक प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ह्यूमन आई बाद में करेंगे। पहले छोटे मोटे लॉज जो हैं, जो ऑलरेडी बाकी टीचर्स ने बता रखा है, उसको हम कवर कर लेते हैं, ओके। सो जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, तो अब ये आते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो, जो लाइट है ना, वो एक लॉ फॉलो करता है, उनका खुद का वो है भाई, मतलब
समझ रहे हो ना, वसूल कहो अपने लैंग्वेज में, खुद का वसूल है कि भाई मैं हमेशा सीधी लाइट पे चलूंगा, भले जब तक मेरे को जबरदस्ती कोई बोलता नहीं है, ठीक है। मतलब मेरा ये रूल है कि मैं हमेशा सीधी लाइन में चलता हूँ, लाइट बोलता है कि मैं हमेशा सीधी लाइन में चलता हूँ, स्ट्रेट लाइन में चलता हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि बोलता है कि अगर कोई मिरर या कोई भी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल अगर तुम रख दोगे तो क्या होगा, मैं रिफ्लेक्ट करूंगा इन 1:1 रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये रे ऑफ लाइट यहाँ इस पे पड़ती है तो वो बिल्कुल प्रोपोर्शनली यहाँ पे। अब प्रोपोर्शनली का मतलब क्या है, एक बारी मैं बता देता हूँ कि क्या होता है प्रोपोर्शनली का मतलब। देखो अब ये है रे ऑफ लाइट, यहाँ पे मैंने कांटा मार दिया और यहाँ पे भी एक कांटा मार दिया, ठीक है। अब दोनों जगह मार दिया। अब चेक किया कि एंगल चेक किया मैंने, ये जो जहाँ पे वो स्ट्राइक करी थी, ये वाला पॉइंट जहाँ पे वो स्ट्राइक करी थी, ये वाला पॉइंट, 2 मिनट, हाँ, तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे स्ट्राइक करी थी और जहाँ से ये रे गई थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने जब किया तो ये जो एंगल बन रहा था, ये वाला जो एंगल बन रहा था और ये वाला एंगल बन रहा था, दोनों सेम बन रहा था। तो मुझे पता चल गया अच्छा तो ये है, ये लॉ जो है एक फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइंस के मेथड से देखा जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जो ये वाला एंगल है जहाँ से ये रे आ रही है, इस रे यानी इंसिडेंट रे का नॉर्मल से, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो देख रहे हो ये नॉर्मल लाइन, सेम वही लाइन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल लाइन से जो एंगल होगा और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो एंगल, वो दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो दोनों सेम रहेगा, ये लॉ फॉलो करता है हमारा। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीजें पता चल गई, ऑलरेडी बाकी टीचर्स ने बताया होगा, बट कोई बात नहीं, दोबारा से थोड़ा सा उन्होंने काफी डीपली समझाया होगा, बट हम ऊपर थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो 2 मिनट रुको, मैं उस स्लाइड को कर लेता हूँ एक बारी। हाँ, तो अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा आइडिया लेके प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखो जैसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि कोई भी मिरर अगर आ जाएगा, कोई भी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल आ जाएगा, तो मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर लूंगा, वो भी प्रोपोर्शनली, वो इक्वली प्रोपोर्शनली, यानी कि 1:1 में। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि नया लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, लॉ का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इस वीडियो को जरा देखते हैं ध्यान से कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमने रखा है यहाँ पे मटेरियल, और अब जैसे जैसे मैं इस लाइन से जहाँ पे बिल्कुल सीधी जा रही थी, वहां से मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ एंगल, देखो थोड़ा टेढ़ा करता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा एंगल बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। 2 मिनट लीजिए। हाँ, अब तुम खुद देखो कि जब ये वाला एंगल मेरा बढ़ रहा है, ये वाला एंगल, अब एंगल बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ, एंगल बढ़ रहा है। जब एंगल बढ़ रहा है, ये वाला जब एंगल बढ़ रहा है तो ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा। अब प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा, अब जो पूरा क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है, लाइट हमारा बैंड हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा डिस्पर्शन हुआ और ये फाइनली रिफ्लेक्ट होने लग गया। ये तो मिरर भी नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे तो मिरर भी नहीं है, और जब मिरर भी नहीं है तो ये रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है। तो ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं, जो सबसे अब जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्शन करते करते ये रिफ्लेक्शन करने लग गया, तो उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका एक कीवर्ड है तो अपने दिमाग में बस रख लेना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बट जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है जब हम एक मीडियम से, जहाँ पे ये ग्लास है, 2 मिनट, अब एक बारी हम एक यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे आ जाते हैं। अब तुम ध्यान से देखो कि जब भी इस मीडियम से, ये लाइट इस मीडियम, ये तो नॉर्मली पड़ रहा है, ये तो सीधी जाएगी, ये पूरा सर्कल है ना, तो नॉर्मली पड़ रहा है तो सीधी जाएगी। अब जब सीधी जा रही है, जैसे दूसरे मीडियम में ग्लास से अगर वो एयर में जा रही है, ये तो ग्लास है ना, ग्लास से अगर वो एयर में जा रही है तो टेढ़ा हो रहा है। तो ये जो रे ऑफ लाइट जो कि बोल रहा था कि मैं तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रैवल करता हूँ, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसको हम बोलते हैं
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि जब दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करेगी तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल की बात आ जाती है। एंगल की बात क्या आ रही है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं उसके एंगल की क्या बात आ रही है। अब तुम देखो, जैसे ये वाला एंगल बढ़ रहा था, ये वाला एंगल बढ़ रहा था, जैसे ये एंगल वाला बढ़ रहा था, तो क्या हो रहा है कि ये वाला कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है इस मीडियम को कहेंगे हम डेंसर मीडियम और इस मीडियम को कहेंगे हम रेयरर मीडियम। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर कि ये जो एयर है वो एयर है, इसको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम, और ये जो ग्लास है उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्यों भाई डेंसर? क्योंकि जो एंगल है उसका मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारा चेंज आ रहा है। ठीक है, बहुत सारा एंगल में चेंज आ रहा है। तो अब एक बारी वीडियो दोबारा से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। दोबारा से एक बारी देख लेते हैं क्या फेनोमेना क्या हो रहा है। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे बाद में। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर क्लियर कि क्या है ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बात आती है अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो लॉ फॉलो करता है कि भाई अगर तुम इस मीडियम से मीडियम 1 और एयर से अगर तुम मीडियम 2 में जाते हो या मीडियम 2 से मीडियम 1 में, दोनों वाइस वर्सा, दोनों सेम ही है, एंगल जो है ऐसे ही रहेगा कि एयर का मीडियम का जो एंगल है वो ज़्यादा रहेगा और वाटर का कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो रेयर मीडियम है। डेंसर और रेयर किस तरीके से बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से बोला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो थोड़ा डीप है, उसको हम नहीं समझेंगे। यानी कि इसमें थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि वैक्यूम, अब वैक्यूम नई चीज हो जाएगी। तो वैक्यूम से अगर किसी मटेरियल पे तुम जाते हो तो कितना साइन थीटा 1/sin2 बनता है, उस वो जो स्नेल्स लॉ होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जहाँ पे वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मान के चलते हैं। तो उतना डीपर नहीं जाना है, बस इतना समझ लो कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है। ठीक है, अब देखो किसी बच्चों ने क्या किया है कि एक्सपेरिमेंट किया है। तो बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा है। मैं कुछ शायद वीडियोस रह भी गई होंगी, सो आई एम वेरी सॉरी। बट एक वीडियो को हम देखते हैं कि जिससे हमें एक इल्यूजन क्रिएट होता है एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये वाला वीडियो देखते हैं। शुभम ने भी बनाया, मानस ने भी बनाया, भूमिका ने भी बनाया, सौमिल ने भी बनाया। तो एक वीडियो देख लेते हैं। इनका वीडियो एक बार देख लेते हैं। So hello friends, today I Manas Jain of class 10th is going to show an experiment in which we will see what happens when light enters from a rarer to denser medium. Here we have to take a glass filled half with water and a pencil that अब we तुम in the glass, देखो, अब तुम ध्यान and से we will देखना see that the कि light ये coming थोड़ी from सी the टेढ़ी आ रही है। इसमें देखते हैं, थोड़ा इसमें देखते हैं कैसा आ रहा है। Hello, I am Somil Agarwal. Inside the water, हाँ, an इसमें angle क्लियर with दिख a रहा है glass floor. कि तुम So, देखो, हमें लग रहा है ये पेंसिल जो है वो ब्रोकन है। और जो इनिशियल ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी होनी चाहिए थी, वो जो कैसी होनी चाहिए, हम अगर हम पेंसिल ड्रॉ करते हो होनी कैसी चाहिए थी, वो ऐसी होनी चाहिए थी। सॉरी, सीधा होना चाहिए था, सीधी में होना चाहिए था। बट यहाँ पे ब्रोकन हो गई। ब्रोकन किस वजह से होगी? क्योंकि हमें लग रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है वहां से आ रही है बट वहां से आ नहीं रही है। अब इस वाले पार्ट में थोड़ा समझ देते हैं कि देखो ये जो है ये ऐसे पड़नी थी, थोड़ी सी ऐसी पड़नी थी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ऐसी पड़नी थी। ये सीधा ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसी पड़नी थी। बट यहाँ पे ये टेढ़ी हो गई थोड़ी सी। तो ये टेढ़ी क्यों हो गई? तो हुआ क्या कि हमें क्या लग रहा है कि लाइट जो है यहाँ से आ रही है, बट लाइट जो है कहाँ से आ रही है? लाइट तो यहाँ से आ रही है। वो हमें ऐसा परसीव करवा रहे हैं कि लाइट यहाँ से आ रही है। कैसे? जैसे कि ये लाइट आई, ये बेंड हो गई, जैसे वो ग्लास में से बाहर निकला, क्योंकि यहीं से लाइट पड़ी है हमारी आंखों में, तभी तो वहां से उस पेंसिल से आ रही है ना लाइट। तो पेंसिल से जब लाइट आ रही है, जैसे ही वो ग्लास से बाहर निकली तो थोड़ी टेढ़ी हो गई। जब टेढ़ी हो गई तो यहाँ पे मान को चलो हमारा आई है, ठीक है, हमारी आंखें यहाँ पर है। और जब हमारी आंखें यहाँ पर है तो हमें लग रहा है कि भाई ये यहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। तो सेम वही चीज है, आई तो है लाइट यहाँ से, इस वाले पार्ट से लाइट आई है, बट हमें लग रहा है हमारी जो यहाँ पे आंखें लगी हैं
उन आंखों को लग रहा है कि लाइट जो है वो लाइट यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ठीक है। और ये हम लोग ये वाला पार्ट हम परसीव कर रहे हैं। 2 मिनट कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आए। हाँ, तो ये वाला हम सोच रहे हैं पेंसिल है, ये वाली, ठीक है। तो केवल डायरेक्शन चेंज करने की वजह से हमारी आंखों को लग रहा है, क्योंकि लाइट सीधी हमेशा रन चलती है, तो यहाँ से पेंसिल मतलब यहाँ पे बना हुआ कुछ, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो सीधा कॉल कर देना या मैसेज ड्रॉप कर देना कि इससे ये समझ नहीं आया, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया आई होप। अब ओके, हाँ, तो अब देखो हमें पता चल गया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो एक क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है कि हाउ अ मैग्नीफायर वर्क्स, उसको हम देख लेते हैं कैसे मैग्नीफायर काम करता है। मैग्नीफायर क्या है? मैग्नीफायर यानी कि ये मैग्नीफायर की लेंस, ठीक है। अब देखो ये छोटा सा चीजें जो है इतनी बड़ी दिख रही है, कैसे दिख रही है? क्योंकि वही इल्यूजन हुआ है, सेम इल्यूजन हमारे साथ हुआ है। अब इसको चीज को समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, कैसे क्या हो रहा है। उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आप सबको। मैंने क्या बोला था कि अगर किसी मीडियम से अगर कोई भी चीजें जाती हैं तो वो बेंड होती है, ठीक है, और दोबारा वहां से आएगी तो वो दोबारा बेंड होगी, है ना, 2 बार बेंड होती है। तो अब देखो हो क्या रहा है कि ये रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट एक दूसरा अच्छा मटेरियल, हाँ देखो ये रे ऑफ लाइट आई और ये अंदर गई तो अंदर बैंड हुई, और बैंड हुई फिर बाहर है, फिर बैंड हुई, तो ये कन्वर्ज हो गई, ठीक है। तो ये जो लेंस है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस। ये लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोल रहे हैं इसको हम? कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर रही है, किसी एक पॉइंट पे ला रही है, दैट्स व्हाई इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कन्वर्जिंग लेंस कहो या इसको हम कहो कन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है ना, तो इसे हम कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है। अब इसे कन्वर्जिंग लेंस बोले ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब इसे इसका सामने वाला व्यू देख लो कि क्या हो रहा है कि लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, क्योंकि देखो एयर से आया किस में आया? दूसरे ग्लास लैब में आया, तो डायरेक्शन थोड़ी चेंज हुई, बेंड हुआ लाइट, और फिर वापस एयर में आया उस ग्लास लैब से, तो दोबारा एंगल चेंज हुआ, दोबारा बेंड हुआ, तो फिर एक पॉइंट पे फोकस हो गया, यहाँ पे देखो, है ना, इस पॉइंट पे फोकस हो गया। तो अब पता चल गया कि रे ऑफ लाइट जब भी किसी लेंस के किसी दूसरे मटेरियल में तो बेंड होती है, तो अब ये पता चल गया कि ऐसी जो चीजें होती है वो कन्वर्ज करती हैं लाइट को, और ऐसी चीजें जो होती हैं वो डाइवर्ज करती है, उसको हम बोलते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हल्का सा गड्ढा है और उसका नाम केव दे रहे हैं। हाउ रिडिकुलस, बट फिर भी याद रखने के लिए कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव मीन्स केव, छोटा सा केव बना हुआ है यहाँ पे, छोटा सा ही केव है ये, ठीक है। तो इसको हम कनकेव लेंस करते हैं। ये क्या करता है कि डाइवर्ज करता है, पहले जहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज कर रहा था यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे डाइवर्ज कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो ये किससे हुआ? ये सब दोनों चीजें हैं, दोनों प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम वो किसकी वजह से हो रही है? वो हो रही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब हम वापस चलते हैं मैग्नीफायर के पास, और यहाँ पे जो यूज हो रहा है उसको हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। वो जो लेंस था, 2 टाइप के लेंस थे, एक तो डाइवर्जिंग लेंस था, एक कन्वर्जिंग लेंस था, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्जिंग लेंस यूज हो रहा है, ठीक है। अब उस कन्वर्जिंग लेंस को ही हम कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा यार ये ऐसा लेंस तो हमने कभी नहीं देखा। अब देखो जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, बट फिर भी उनके सहूलियत के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ कि वो है क्या, कि देखो लेंस तो गोल होता है, लेंस तो ऐसा गोल होता है, ठीक है, बट हमने इसको साइड व्यू दिया है। साइड व्यू यहाँ से अगर तुम ऐसे ऐसे एकदम सीधा रखोगे, ठीक है, साइड व्यू देखोगे, यहाँ से अगर तुम देखोगे, अगर मैं यहाँ आई बना दूं, ऐसे अगर तुम देखोगे, है ना, ये गोल ही रहता है, लेंस तो हमेशा गोल ही रहता है, ये तो गोल है,
बट तुम अगर यहाँ से देखोगे, ये तुम्हारी आंखें हैं, ठीक है, इस तरफ से देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। तो अगर ऐसा कोई अगर चीजें दिख रहा है, ऐसी अगर कोई चीज दिख रही है, तो वो हमारा लेंस है। जो हम लोग प्लेन मिरर यूज करते हैं वो कैसे दिखता है, वो तो बिल्कुल एकदम सीधा होता है, ये स्क्वायर टाइप दिखा। अगर साइड से देखोगे तो ऐसा रहता है, ऐसा रहता है प्लेन मिरर। बट अगर तुम ऐसा, अगर तुम लेंस यूज या कोई ग्लास, ये अगर ग्लास अगर तुम साइड से देखोगे तो ऐसा रहता है। ये सिंपल ग्लास है, विंडो ग्लास बोलो चाहे जो भी बोलो, ये ग्लास है। बट अगर तुम लेंस देखोगे तो, अगर मैग्नीफाइंग लेंस देखोगे साइड से, तो बहुत ही ऐसा रहता है, बहुत बारीकी से तुम उसको देख पाओगे, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक इमेज है एक फ्लावर की इमेज ऐसे पैरेलल आ रही है। यहाँ से तो बहुत सारी रेज आ रही है, बट केवल हम 2 रेज मान के चलते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, ठीक है। अब जब आएगी तो इसके थ्रू जब गुजरेगी तो कन्वर्ज कर दे रहा है। कन्वर्ज क्यों? ये कन्वर्जिंग लेंस है, बताया था ना मैंने, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कन्वर्ज हो रहा है भाई? क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, फिर वापस बाहर में, मतलब दूसरे मीडियम में आ रहा है, और उसका सरफेस थोड़ा सा अलग है। और सरफेस समझने के लिए कि कन्वर्ज क्यों हो रहा है, तो हमें थोड़ा और इसमें डायग्राम और मैथमेटिक्स और ज्योमेट्रिक लगाना पड़ेगा। तो उतना डीप नहीं जाते हैं, बट इतना समझ लो कि क्या हो रहा है कि ये जो फोटो है वो बिल्कुल यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, और कन्वर्ज होकर हमारे यहाँ फिगर बन रही है उल्टी वाली, ठीक है। दैट्स वाई हमें इसके अंदर की जो चीज़ है वो थोड़ी सी उल्टी दिख रही है, बट बिल्कुल सही दिख रही है, ठीक है। अब हमारा दिमाग क्या सोचता है? हमारा दिमाग ये सोचता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो तो सीधी आती है, सीधी आती है, तो ये चीज जो यहाँ से ऐसे बेंड होकर आ रही है, हमें लग रहा है यार कि ये यहाँ से आ रही है। अब जब यहाँ से आ रही है तो हमें ये बड़ी दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है। मैंने काफी घिचमिच कर दिया, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये बड़ी इमेज दिख रही है, बहुत बड़ी इमेज दिख रही है। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि ये इमेज यहाँ से आ रही है, बट यहाँ से नहीं, ये तो यहाँ से आ रही है। तो ये जो लेंस है जो हमारे साथ इल्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, ये लेंस हमारे साथ इल्यूजन क्रिएट करता है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ अ मैग्नीफाइंग ग्लास वर्क्स। अब आते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी सेम ही करता है। वो क्या करता है? माइक्रोस्कोप का काम ये है कि भाई उस छोटे से पार्टिकल से ना, उस छोटे से पार्टिकल से जितनी भी रेज निकल रही हैं उसको कलेक्ट करो और हमें ऐसा इल्यूजन दो कि हमें यहाँ से आ रही है ये छोटा सा ऑब्जेक्ट, ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बट जो लेंसेज है वो इस तरीके से रखे जाते हैं कि यहाँ से जो हल्की हल्की जब पतली पतली सी लाइट आती है ना, उसको हम ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं कि हमें लगती है कि भाई ये यहाँ से आ रही है, ये वाली यहाँ से आ रही है, ये वाली यहाँ से आ रही है। इस वजह से हमें वो बड़ी दिखती है, ये हमें वो बड़ी दिखती है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे पता करता है। इतना डीप में नहीं जाना, ठीक है, इतना डायग्रामेटिक नहीं जाना, बट इतना पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं, इस छोटे से मटेरियल से हर रेज ऑफ लाइट जो आ रही है उसको हम इस तरीके से रख रहे हैं ताकि हमारे लाइट को, हमारे आंखों को लगे कि ये इस इतनी दूरी से इतना बड़े जगह से आ रही है, ठीक है। हम अपने दिमाग को थोड़ा सा पागल बना रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब ये समझ लो कि अब आते हैं हाउ पिनहोल कैमरा वर्क्स, ठीक है। तो देखो, जो तुमने वीडियोस बनाया उनमें से मुझे मतलब सही नहीं लगा कि यार पिनहोल कैमरा ऐसा नहीं होता जो, बट फिर भी तुम लोगों ने बहुत अच्छा एफर्ट किया, बहुत ज़्यादा ही अच्छा एफर्ट किया, तो आई थॉट कि मुझे भी ऐसा एफर्ट डालना चाहिए। तो अब देखो कि पिनहोल कैमरा कैसे काम करता है, ठीक है। पिनहोल कैमरा मनन ने बनाया, प्रनील ने बनाया, दिशा सबने बहुत अच्छा बनाया। तो अब देखते हैं पिनहोल कैमरा कैसे काम करता है। तो पिनहोल कैमरा में केवल छेद लगाओगे और तुम उसमें से लाइट गुजारोगे तो दैट इज नॉट अ पिनहोल कैमरा। कैमरा बोल रहे हो तुम, कैमरा मतलब स्क्रीन पे तुम कुछ ले रहे हो, है ना, रियल इमेज ले रहे हो। तो देखो क्या होता है कि अगर तुम एक ऑब्जेक्ट बना के चलते हो, ये मान लो ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, तो और ये ट्री है। अब मान के चलो एक बच्चा है जो इस छेद में से यहाँ से झांक रहा है। जब यहाँ से झांक रहा है तो इसको ये सब चीजें दिख रही होंगी, दिखती है ना, वो तो दिखती है। दिखती क्यों है? क्योंकि ये रे ऑफ लाइट यहाँ से इसके ऊपर पड़ रही है ना, इसकी आंखों पे पड़ रही है, तभी से मुझे उस छेद से दिख रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि बाहर की जितने भी चीजें हैं उन सारी की सारी चीजें क्या हो, सारी चीजों से जो लाइट है वो इस बिल में घुस रही है, और जब बिल में घुस रही हैं तो फिर ये यहाँ से बिल से पार भी हो रही होंगी, और जब पार हो रही हैं तो ये ऐसे जा रही हैं, ये वाली लाइट ऐसे जा रही है, मैं टेरिबल हूँ थोड़ा सा, यहाँ बन नहीं रहा है माइक, बट ऐसे जा रही है, ये वाली लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब समझ गया ना, ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे ये इमेज बन रहा है, यानी कि उल्टा ट्री बन गया मेरा। यहाँ पे मेरा जो ट्री है वो बन गया उल्टा, ऐसा बन गया ट्री, है ना। यहाँ पे ट्री बन गया मेरा उल्टा। और ये जो स्क्रीन के ऊपर जो ट्रेसिंग पेपर हमने यहाँ पे लगा रखा है, ट्रेसिंग पेपर में वो होता है ना, आप पार्शियली दिखता है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हाँ ट्रांसलूसेंट ही बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा ओपेक नहीं है ना। तो अब अगर हम इस छेद से देखें तो हमें पता चलेगा कि यार हाँ ये ट्री तो दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पिनहोल कैमरा। तो जो तुमने बनाया है उसको हम पार्शियली कह सकते हैं, बट वो पिनहोल कैमरा नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए। बाय द वे योर एफर्ट्स वर वर्थ एप्रिशिएटिंग। तो अब हम चलते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब देखो एनिमेशन से साफ साफ पता चलता है कि अगर नीचे वाला पार्ट एंड डैश की तरफ जा रहा है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो छेद से तो सारी चीजें जा ही रही है, पता चल गया ना। अब प्रूफ कैसे होता है, एक बार छेद पे झाँक के देख लो, सारी चीजें तो अगर तुम्हें दिख रही है इसका मतलब रेज आ रही है, और जब से रेज आ रही हैं तो इसका मतलब बस स्क्रीन के ऊपर वो चीजें पड़ेंगी, और स्क्रीन के ऊपर पड़ेंगी तो तुम यहाँ से जाके इस वाले पार्ट से जाकर इस वाले पार्ट से तुम देख लेना स्क्रीन पे। तो जिसको हम बोलते हैं पिनहोल कैमरा। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द फंक्शनिंग ऑफ पिनहोल कैमरा। ठीक है, अब हम थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से पता चल रहा है, फोटो और इलेक्ट्रिक। देखो फोटो मतलब क्या हुआ, फोटो मतलब सनलाइट, ठीक है, इतना फोटो मतलब वो वाला फोटो नहीं, बट यहाँ पे समझो ना, यहाँ पे समझो फोटोसिंथेसिस होता है ना, कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही हमारे पौधे खाना बना पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटो में क्या होता है, वहां पे सनलाइट से खाना, तो फोटो का मतलब एक तरह से यहाँ पे सनलाइट है। तो और इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक यानी कि सनलाइट से तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, वाओ कैसे। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो कैसे कर रहे हैं अभी हम समझते हैं। ठीक है, अब तुम देखो ध्यान से कि जो मटेरियल्स है वो तीन टाइप के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। जो कंडक्टर होता है जिसके अंदर करंट इजीली पास कर जाता है। इंसुलेटर क्या होता है, जिसे करंट ही नहीं पास करता, बोलते हैं ना यार भाई ग्लव्स पहन ले, या टेबल पे चढ़ के तार को छू, अदरवाइज मत छू क्योंकि तो करंट लगेगा। तो वो जो चीजें हैं जो बोलते हैं ग्लव्स पहन ले, टेबल पे खड़े, जो क्योंकि टेबल जो है इंसुलेटर है। ठीक है, कंडक्टर क्या है, जैसे जो लोहा हो गया, जो तारें लगी हुई है, तारों में करंट बड़ी जल्दी आता है, तो कंडक्टर हुआ। ठीक है, सेमी कंडक्टर के उसको कभी तुम कंडक्टर बना सकते हो, कभी भी तुम इंसुलेटर बना सकते हो। कैसे, वही उसमें तुम मटेरियल डाल दो। जैसे देखो करंट क्या है, वो चार्ज है, चार्ज अगर ट्रेवल करेगा तो करंट होगा, तो ट्रेवल ही ना करने दो तो फिर करंट ही नहीं फैलेगा। तो एक तरह से अगर मैं मान लो नदी है, नदी वो मीडियम है जिससे वो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी। अगर तुम उसमें बोट नहीं रखोगे और तुम्हारा जो चार्ज है उसे तैरना नहीं आता, तो कैसे जाएगा वो, उसे बोट देना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली हम भी क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में हम उसे बोट प्रोवाइड करते हैं कि लो भाई तुम ये इतने सारे बोट लो, तुम वहां पे चले जाओ। और जब बोट मिल जाता है तो वो पूरी नदी में पूरा ट्रेवल करता है। तो मतलब सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर अगर हम कुछ चीजें डाल दें तो वो कंडक्टर हो जाता है, अगर कुछ चीजें नहीं डालें तो वो इंसुलेटर रहता है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द व्हाट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब देखो कैसे काम करता है हमारा सोलर पैनल जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट से काम करता है। तो जो मैंने यहाँ पे दिखाया वो क्या है, सोलर पैनल है, और सोलर पैनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट से काम करता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि ये समझना कि ये काम कैसे करता है। देखो जब भी कोई भी विजिबल या इस रेंज की लाइट अगर पड़ती है तो क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं, वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, दोबारा से फिर क्या होता है, और रे ऑफ लाइट आई, मान लो और रे ऑफ लाइट आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्रिएट होगा कि ये जो न्यूट्रल है वो किससे बना होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, जीरो बन जाते हैं ना। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे यानी कि अपोजिट मिल जाते हैं, में जीरो हो जाता है, बेस
और एसिड मिल जाएगा तो न्यूट्रल बन जाएगा, उसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल को क्या कर देता है, वो सेपरेट कर देता है। जो वेव आती है, जो लाइट आती है, वो क्या करता है, वो सेपरेट कर देता है। और जब सेपरेट कर देता है तो नेगेटिव इधर चल जाता है, पॉजिटिव इधर चल जाता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव जब इधर चल जाता है तो अनइवन फ्री। अब दोनों मिलना चाहेंगे पर ये रास्ता तो है नहीं, क्योंकि तो इंसुलेटर है, ये रास्ता है ही नहीं, तो उनके पास और कुछ रास्ता मिलता ही नहीं है। तो वो चल के तार के थ्रू आते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो तार लगा दिया, ये मैंने बहुत ज़्यादा खिंच कर दिया, मान के चलो ये तार लगा दिया और ये तार लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बल्ब बना। जब मैंने ये दोनों को जोड़ दूंगा ना, तो पता क्या होगा, ये जो नेगेटिव क्रिएट हुआ था ना, वो भाई इस रास्ते से चूज करे, क्योंकि यहाँ से तो वो जा नहीं सकता ना, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। और जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, अब एक एनिमेशन देख लेते हैं कि कैसे काम करता है हमारा। ठीक है, एक एनिमेशन देख लेते हैं कैसे काम करता है। Back. The light wave knocks an electron off a silicon atom, setting the electron loose and leaving an area of positive charge, a hole, where the electron used to be. The loose electron then moves towards the top and reaches the top N-type layer, which readily accepts electrons. Similarly, the loose hole moves towards the bottom and reaches the bottom P-type layer, which readily accepts holes. This continues as long as sunlight shines on the solar cell. Now that the electrons and the holes have been separated, connecting a wire between the top and the bottom metal electrodes provides a pathway for the electrons to move towards the holes. इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ से आने लग गया, उसको कोई रास्ता नहीं मिला तो तार से गया और हमारी फोन की बैटरी चार्ज हो गई। ठीक है, तो अब पता चल गया कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही कॉन्सेप्ट यूज होता है हमारा सोलर पैनल में। तो सोलर पैनल जो है ये यही पत्ती होती है वो। ठीक है, ये जो आपको ये एन टाइप दिख रहा है, ये जो 2 मिनट स्केच पेन का आ गया, जो आपको ये एन ये वाला मटेरियल चीज दिख रहा है और ये वाला चीज ये सेम है। ये इसको अगर हम ये देखा जाए, हाँ, तो ये जो चीज है वो ये ऊपर वाला हो गया पत्ती और एक नीचे वाला हो गया पत्ती। ठीक है, वो दोनों पत्ती जो मिल रही होती हैं, तो ये इसी तरीके से सेम वो दोनों तार निकाल लिया जाता है और वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। सो कोई भी डाउट हो सीधा पूछ लेना। ठीक है, कॉल करके या मैसेज करके। अब देखो ये छोटा सा यहाँ पे मटेरियल, छोटा सा ये पैनल है, बट हमें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हमें तो बल्ब जलाना है, तो या हमें तो पंखा चलाना है, मेरा रेफ्रिजरेटर चलाना है, तो एक से तो काम नहीं बनेगा, तो इसलिए हम सारे ऐसे बहुत सारे साल से लगा देते हैं और ये बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सोलर पैनल। ज़्यादातर ये यूज होता है रिमोट एरियाज में, जहाँ पे हम तार वगैरह नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पे खुद ही अपनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। ठीक है, सनलाइट का यूज़ करके, तो तुम भी बना सकते हो सनलाइट का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो सनलाइट का इतना ज़्यादा यूज हुआ है कि इस स्मार्ट बंदे को देखो, इसने क्या किया, बिना किसी बैटरी के यूज, जैसे हम सोलर कैलकुलेटर है, सोलर कैलकुलेटर आई थिंक बचपन में सबने यूज किया होता है। सोलर कैलकुलेटर क्या होता है कि हमें उसमें चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कैलकुलेटर जो है छत पे रख दो, वो चार्ज हो जाता है, उसके बाद कैलकुलेटर करते रहो। तो सेम चीज है, तो हमें बैटरी चेंज नहीं करनी पड़ती और अब हो जाता है। पर इस बंदे ने बैटरी भी नहीं यूज किया और डायरेक्ट जो है सन की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है और ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको, इस वीडियो को देखो पहले। देखो अब जहाँ धूप कम पड़ रही है वहाँ पे जब लड़खड़ाने लग रहा है और जहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है वहाँ पे तो मस्त चल रहा है। ठीक है, तो एक देख लेते हैं जहाँ पे बिल्कुल धूप ही नहीं पड़ रही थी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल बंद ही हो गया। अब जैसे ही थोड़ा बहुत धूप मिलने लग गया तो ये चलने लग गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि धूप बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना धूप का तो तुम्हारा ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो पता चल गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने ऑलरेडी दोबारा रिपीट हो रहा, कोई बात नहीं, अब चेंज। अब आ जाते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, देखो मैंने क्या बोला कि जो व्हाइट लाइट है ना, केवल व्हाइट लाइट ही नहीं है, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे कलर्स, वॉयलेट होते हैं, रेड होते हैं, पिंक होते हैं, ग्रीन होते हैं, बहुत सारे। ये कैसे प्रूफ हुआ
कि अगर तुम प्रिज्म से व्हाइट लाइट को अगर तुम पास करोगे तो तुम्हें बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। बिलीव नहीं हो रहा ना, एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन है बहुत सारे कलर्स का, ठीक है। अब देख लो, थोड़ा प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे कैसे हाउ इज दैट पॉसिबल। Occur when you pass white light through a prism. So you obtained a triangular prism, ठीक है, and you passed some white तो light through it, क्लियर हो गया and you saw a कि rainbow, just like you देखो, expected. प्रिज्म से अगर तुम व्हाइट लाइट पास करोगे तो वो क्या हो रहा है, वो अपने अपने कलर्स में आ जाता है, ठीक है। अपने कलर्स में आ जाता है, उसके कलर दिख जाते हैं, उसका रंग दिख जाता है कि तुम अकेले नहीं हो भाई, तुम साथ में चल रहे हो, ठीक है। तो पता चल गया कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है। व्हाइट लाइट को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं उसके कंस्टिट्यूएंट्स में। कंस्टिट्यूएंट्स मतलब उसके अंदर क्या क्या है। अब ये केवल प्रैक्टिकल नहीं है, बच्चों ने भी प्रैक्टिकल करा हुआ है। तो ये तो वो वाला है, 2 मिनट रुको, मैं ढूंढ के दिखाता हूँ। तो बहुत सारे लोग बच्चों ने प्रैक्टिकल करा है। दिव्या ने करा है, निशिता ने करा है, दीक्षिता ने करा है, सॉरी निष्ठा ने करा है, दीक्षिता ने करा है, सुचिता ने भी करा है। सबने बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल्स करे हैं। तो एक बारी क्या करते हैं, रैंडमली कोई सा भी चूज करते हैं, देखते हैं क्या कैसे किए हैं लोगों ने। एक बारी आ गया शुरू करते हैं। तो ये छोटे, तो उन्होंने वाटर लिया और इसको आगे बढ़ाते हैं। So here we are with the first experiment and a small mirror and a flashlight, which I will get from my phone. So first we have to place this mirror in this glass of water. Okay. Then you place it somewhere at any angle. Now we have to go to the dark mode. तो उन्होंने क्या किया कि प्रिज्म बना दिया एक तरह से, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि अंधेरे मतलब जो ग्लास में मिरर डाल करके एक प्रिज्म टाइप बना दिया और ये कलर का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इस फेनोमेनन को हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ओके। देखो बच्चों ने एक प्रैक्टिकल करा था, मेक अ रेनबो है ना। मेक अ रेनबो कैसे किया उन्होंने, ठीक है। अब उसको समझेंगे कि रेनबो कैसे बनता है। तो उससे पहले हम ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि जब मैं रिफ्लेक्शन वाला पार्ट बता रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक बार ये वीडियो फिर से देखते हैं जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि जब वो पॉइंट जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन होने लग जा रहा है, उस क्रिटिकल पॉइंट पे, वो जो उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और तो वो क्रिटिकल एंगल जहाँ पे पूरा का पूरा वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, तो बेंड हो रहा है। देखो आगे देखो क्या हो रहा है, तो पूरा बेंड हो रहा है। अब मैं जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहा हूँ, अभी देखना क्या होगा। लिटिल फास्ट, थोड़ा सा डिस्पर्शन होने लग गया है ना, तो मतलब ज़्यादा करोगे तो थोड़ा डिस्पर्शन होगा, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा अब देखो डिस्पर्शन भी हो रहा था, अब पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन ही होने लग गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस फेनोमेनन को, कि जहाँ पे जो हमारा जो रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन की तरह काम करने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ इसका यूज कहाँ हो रहा है, रेनबो में यूज हो रहा है, ठीक है। रेनबो जब भी बनता है, रेनबो कैसे बनता है, पहली चीज तो रेनबो कैसे बनता है, रेनबो देखो कैसे बनता है। ये देखो, जब ये रेनबो, पहले तो हमने ये सर्कुलर कैसे बनता है, और सर्कुलर कैसे बनता है, ऊपर से वो बनता ही कैसे है, सिंपल सी बात है। देखो, और बारिश होने के बाद ही कब बनता है, देखो जब भी बारिश होती है तो क्या होता है, ह्यूमिड हो जाता है, एयर ह्यूमिड हो जाता है। और जब एयर ह्यूमिड हो जाता है तो सर्कुलर ऐसे बूंदे हो जाते हैं, ऐसे बूंद। अब होता क्या है कि जब भी इसके अंदर कोई भी लाइट जाती है तो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में गया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वो होगा ना, रिफ्लेक्ट होगा। जैसे थोड़ा सा डिस्पर्शन होने लग गया था ना लास्ट में, जैसे लीव्स वाले पॉइंट में लास्ट में अगर देखा जाए, तुम ध्यान से देखना, यहाँ से देखो। अब तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि इस जब यहाँ से ये क्या हो रहा है, डिस्पर्शन होने लग जा रहा है। सेम चीज, सेम बात होती है यहाँ पे, सेम बात होती है। क्या होता है कि यहाँ पे भी सेम ही चीज होती है। यहाँ जैसे घुसते हैं यहाँ पे क्या होने लग जाता है, ये पूरा डिस्पर्स होने लग जाता है। डिस्पर्शन मैंने बताया था। डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन मतलब क्या होता है कि एक वाइट लाइट और अपने कलर्स दिखा रही है, ठीक है, अपने कलर्स दिखा रही है, और यहाँ से बाहर ना जाने के बजाय, हो सकता था यहाँ से बाहर भी जा सकता था, बट नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था यहाँ पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा, ये पॉइंट जहाँ पे पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होने लग गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अब देखो यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो ये वाला बंदा यहाँ आ गया, ये वाला बंदा यहाँ आ गया, और जब यहाँ आ गया तो ये पूरा डिस्पर्स हो गया। और यही चीज हमें दिख रही होती है, और वो इस तरीके से दिख रही होती है कि 2 मिनट, हाँ, अब इसको इस तरीके से दिख रही होती है कि किसी बूंद की हमें क्या दिख रही होती है, ये रेड वाले पार्ट दिख रहा होता है, किसी बूंद की हमें वॉयलेट वाला पार्ट दिख रहा होता है, किसी बूंद का हमें अलग अलग कलर, हर बूंद से हमें एक ना एक कलर दिखता ही दिखता है, ठीक है। और क्योंकि हर डायरेक्शन से आती है, सर्कुलर बनता है। और सर्कुलर रीजन क्यों बनता है? क्योंकि जहां कहीं से भी देखते हैं ना हम लोग, जहां कहीं से भी देखते हैं, वो हमें 42 डिग्री का सनलाइट रेज रिफ्लेक्ट करके देता है, 42 डिग्री। इसलिए हर जगह से 42 डिग्री आ गया, हर जगह से 42। इसको समझना पड़ेगा, तुम्हें पर्सनली अच्छे से मुझे समझना पड़ेगा कि सर्कुलर ही क्यों बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बहुत डीप चला जाऊंगा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीजें, ठीक है। बाकी इतना समझ लेना कि जो सनलाइट, जो रेनबो है, वो सेमी सर्कुलर तो बनता ही बनता है, बट ये पूरा का पूरा सर्कुलर बनता है, मैं बता दूं, ठीक है। अगर 42 मतलब समझ जाओ कि जहां से मैं देख रहा हूँ और जहां से ये सरकमफ्रेंस बन रहा है, ये जो बड़ा सा सरकमफ्रेंस बन रहा है, वो सरकमफ्रेंस और यहाँ से और मेरे से जो एंगल बन रहा है वो 42 डिग्री का बन रहा है। ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से आई और वहां पे जो बूंद ने मेरे को ये दिखाया, वो 42 डिग्री हर पॉइंट से तब ये बड़ा सा सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखना कि रेनबो केवल सेमी सर्कुलर नहीं होता है। रेनबो जो होता है, अगर ह्यूमिड जगह हो तो वहां पे क्या होगा, एक सर्कुलर रेनबो बनेगा, ठीक है। I hope you all are clear with this idea that how a rainbow is formed, okay? अब तुम क्या करोगे कि अगर तुम्हें हल्का सा भी डाउट आ रहा है कि ये सर्कल क्यों बन रहा है, मुझे ये 42 डिग्री वाला लफड़ा अच्छे से समझना है, तो सीधे तुम कॉल करना, ठीक है। बाकी तुम्हें पता चल गया, तुम इतना हो जाओगे कि तुम टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो गए हो, समझ में आया। तो अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट हमें समझ में आ गया। अब हम दूसरा टॉपिक चूज करते हैं। अब तुम्हें ना एक कूल सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, एक बहुत कूल सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब तुम देखना, यहाँ पे ये बकेट है, बकेट के अंदर में ये जो दिख रहा है ना, बकेट वाला पोर्शन है। बकेट वाले पोर्शन के अंदर मैंने पानी डाला, पानी के अंदर मैंने ये यहाँ पे मैंने एक लेजर डाला है, लेजर ग्रीन वाली लेजर डाली, और पूरा पानी भरा हुआ और एक छेद कर दिया, ठीक है। अब देखना होगा क्या, देखा? भाई रेज ऑफ लाइट को क्या कर रहा हूँ, रेज ऑफ लाइट को, जो रेज ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, वो ट्रैवल कर रही है। व्हाट द हेल, वो ट्रैवल कर रही है, वो पाइप, वो जो स्ट्रीम है वो बेंड हो रही है। वो कैसे बेंड हो रही है, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो हमने जैसे हमने पहले बात करी थी ना, दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि बार बार तुम्हें समझ में आ जाए, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि क्या सीन है। कि देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये चीज हो रही है। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ भी हुआ। ये मान के चलो, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ग्लास है वो पानी है, सेम यहीं पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है।
2 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, जैसे ये क्यों हो रहा है, ये स्ट्रीम ऑफ लाइट के साथ क्यों हो रहा है। अगर वो बेंड भी होता ना किसी भी तरीके से, वो तो ऐसे जा रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, अगर वो कैसे भी होता, वो पाइप की तरह होता, तो देखो क्या होता। जब वो पाइप की तरह होता और यहाँ से रेज ऑफ लाइट जा रही, तो देखो ऐसे टकराता, फिर ऐसे टकराता, ऐसे, मतलब पाइप में पूरा पाइप से निकल आता वो बाहर। तो मतलब जो मतलब मैं एक तरह से लाइट को ना पाइप से गुजार सकता हूँ, सिंपल सी बात है। बट ऐसी वैसी पाइप से नहीं, उस पाइप का नाम है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो उस फाइबर्स के थ्रू मैं लाइट को, जैसे पाइप से पानी निकालते हैं, उसी तरीके से लाइट से मैं उस पाइप से, उस ऑप्टिकल फाइबर से मैं लाइट निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक डेमो देता हूँ, डेमो तो दे ही दिया मैंने जस्ट पानी का, उसमें एक ऐसी होती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब तुम देखो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है, उसके बारे में हम समझना है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कहाँ होता है। अच्छा, जो तुम आजकल इंटरनेट देख रहे हो ना, ये इंटरनेट है जो मेरे को कनेक्ट कर रहा है, जो तुम जहाँ तुम ये वीडियो देख रहे हो, कैसे मैंने तुम्हें डेटा भेजा, तुम फैच कर रहे हो कैसे, तो ये जो कनेक्टेड है वो एकदम लाइट के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब लाइट के थ्रू। बिलीव, यू कैन नॉट बिलीव इट। मुझे को नहीं पता था जब मैं छोटा था तुम्हारे जितना, तो अब तुम्हें पता है, यू आर लकी। क्या हुआ है कि तुम मतलब लाइट जो है, लाइट इतनी तेज़ चलती है, सोचो, खुद सोचो कि अगर सनलाइट को अर्थ में पहुंचने में केवल 8 मिनट लगते हैं, और तो सोचो कि मेरे घर से तुम्हारे घर पहुंचने में, तुम जहाँ कहीं भी हो, कितने सेकंड से मिली सेकंड, पता नहीं कितने टाइम, बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। तो ये होता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होते हैं, यानी कि वो पाइप यूज़ होती है, ऑप्टिकल फाइबर यानी कि वो पाइप यूज़ होती है जहाँ से हमें लाइट के थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, लाइट के थ्रू तुम मेरे से बात कर पा रहे हो, तुम मेरा वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कहाँ हो रहा है, ठीक है। ओके, तो आई होप यू गॉट कि कैसे ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है, कैसे काम करता है। एक बार फिर से वो वीडियो दिखा देता हूँ, बहुत काम की चीज़ है ना। ओके ओके, सो अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई के बारे में। ओके, देखो कभी कभार होता है क्या है, चलो ठीक है, छोड़ो हटाओ। मतलब कभी कभार हमें दूर की चीज़ें देखने के लिए हमें दूर की तरफ फोकस करना पड़ता है। जब हम दूर की तरफ फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग पास वाली थोड़ी ब्लर हो जाती है, जैसे DSLR का कैमरा काम करता है ना, सेम वैसे ही हमारी आंखें काम करती हैं, ठीक है। अगर तुम पास वाली चीज़ें देखने की कोशिश करोगे तो साइड वाली चीज़ें ब्लर्ड हो जाएंगी, ठीक है। कैसे होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो तुम दूर की चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हो, तो जब दूर की चीज़ें देखने की कोशिश करते हो ना, तो तुम्हारे पास ऐसे पैरेलल रेज आ रही होती हैं, पूरा पैरेलल रेज आएंगी ऐसे, मतलब पैरेलल मतलब समझ रहे हो, आई थिंक छोटे बच्चे आराम से समझ रहे होंगे, आई थिंक उन्होंने पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइन समझ पढ़ रखा होगा 6th-7th क्लास में। फिर वो ऐसे रेज आ रही होगी और वो यहाँ बेंड होके हमारे रेटिना पे पड़ रही होगी, ठीक है, हमारे रेटिना पे पड़ रही होगी। तो ये जो बेंड होके जो रेटिना पे पड़ती है, ये जो बेंड होके यहाँ पे रेटिना पे पड़ती है, तो हमें इमेज क्लियर दिखती है, दूर की चीज़ें इमेज क्लियर दिखती है। अगर यहाँ पे नहीं दिखती है तो हमें चश्मा लगाना पड़ता है यहाँ पे दिखाने के लिए, तब हमें बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया। इसको तुम जाके डीप में पढ़ना है, ऑल्दो इससे हम कोशिश करेंगे ना डालें, बट फिर भी हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया तुम्हें समझ में आएगा। अगर यहाँ पे नहीं पड़ रही होती है तो हमें चश्मा लगाना पड़ता है, स्पेशली मुझे लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरी जो है, अगर कोई भी चीज़ें मैं रेज देखता हूँ तो मेरी यहाँ रेटिना पे नहीं पड़ रही होती, मेरा या तो आगे पड़ रही, मतलब मुझे पता नहीं है, माइनस में है मेरा। तो आई होप you got it कि किस तरीके से हमारी आंखें काम करती हैं, ठीक है। अब देखो, अभी तो कुछ नहीं बताया मैंने इसके बारे में, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अब सपोज करो ये तो दूर की चीज़ें बताई कि दूर से अगर हमें लाइट आ रही हो तो क्या करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे अगर पास में अगर कोई चीज़ें रखी हुई हैं तो क्या होगा कि यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी, और यहाँ पे रे ऑफ लाइट आने के लिए तो इसको थोड़ा और मोटा होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर इसको जितना मोटा करोगे उतना ज़्यादा कन्वर्ज होगा, तो ये चीज़ और मोटी हो जाती है, ठीक है, और मोटी हो जाती है। और जब मोटी हो जाती है तो ये यहाँ पर ना करके, अगर मोटी नहीं होती तो ये सीधे यहाँ कन्वर्ज हो रहा था, बट हमें तो यहाँ पे चाहिए ना, हमें तो रेटिना पे चाहिए, तो ये इसे
कम मोटी हो जाती है और मोटी हो जाने के बाद ये यहाँ पे होती है डॉटेड यहाँ पे, और यहाँ पे जब होती है तो हमें क्लियरली चीज़ें दिखती हैं और हम पास वाली चीज़ें देख पाते हैं। ठीक है, इस वजह से मतलब तुम कहाँ देख रहे हो, तुम पास देख रहे हो या दूर देख रहे हो, उसी हिसाब से तुम्हारा जो ये लेंस है, ये जो छोटा सा लेंस है वो पतला और मोटा होते चले जाता है। ठीक है, अब एक फेनोमेना है जो मैं तुम सबको बताना चाहूँगा। ये हाँ, तुमने कभी देखा है, नहीं देखा तो एक बार दिखा देता हूँ कि जब भी हम डार्क लाइट में रहते हैं और एकदम से कोई रोशनी आती है तो हमारा जो आइरिस है ना वो बहुत ऐसा खुलता है कि भाई 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 ज़्यादा लाइट नहीं। अब देखो ध्यान से इस बच्चे को, देखो ये छोटा हो गया है ना, छोटा हो गया। एक बारी और देखते हैं, अंधेरे में था, लाइट छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये कौन रहा है, एक बारी एक एनिमेटेड वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे हो रहा है, ऐसे ही खुल रहा है, तो उसका रिवर्स हो रहा है पर हमारे साथ। ठीक है, और यहाँ पे पड़ रहा है। अब तुम देखो हो क्या रहा है कि ये जो, अब थोड़ा बहुत डायग्राम समझा देते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये जो बंद और क्लोज कर रही है, वो जो लाइट कितनी आनी चाहिए वो कंट्रोल कर रही है, वो कर रही है आइरस कंट्रोल कर रही है। क्या कर रही है? आइरस कंट्रोल कर रही है। जो बड़ी छोटी हो रही है, जो लाइट को आने से रोक रही है, ज़्यादा लाइट को आने से रोक रही है, वो हमारा आइरस कर रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट ये आइरस कर रहा है। ये छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो देख रहे हो ये ग्रीन सा, ये हमारा आइरस है। और बाकी सब चीज़ें बता देता हूँ कि जो यहाँ पे लगा रहता है उसको हम बोलते हैं पुपिल। ठीक है, पुपिल, दैट्स पुपिल। जो उसके ऊपर परत सी लगी रहती है उसको पुपिल बोलते हैं। और ये जो लेंस है, ये तो लेंस दिख ही रहा है, वो लेंस ही है। और लेंस यानी ग्लास का नहीं होता है वो, मतलब समझ जाओ तुम, ग्लास की तरफ नहीं होता वो, होता वैसे ही उसके फंक्शंस होते हैं जैसे जो लेंस हमने अभी देखा। ठीक है, कॉर्निया जो ऊपर जो परत होती है, जो देखना याद रखना पूरी गोल नहीं होती जैसे दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वो कॉर्निया होता है। और इसके अंदर थोड़ा वाटरी फ्लूइड होता है, 90% वाटर होता है इसमें, 90 से ज़्यादा ही होता है इसमें वाटर। और जो बीच में होता है उसमें होता है वेटरस ह्यूमर ग्लासी इसलिए रखा जाता है, इसलिए भगवान रखा है क्योंकि यार अगर कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो वो गोल कैसे दिखेगा, है ना, तो इसलिए वेटरस ह्यूमर यूज़ होता है। और भी होते होंगे यूज़, बट वेटरस ह्यूमर जस्ट टू गिव इट अ शेप। ओके, और रेटिना किस लिए यूज़ होता है? जो ये रेटिना यूज़ होता है वो कलर को डिटेक्ट करता है। वो डिटेक्ट करता है कि भाई ब्लैक चीज़ें हैं या कलर है, कौन सी कलर है, एप्पल है, ग्रीन है, पकी हुई है, क्या है। ठीक है, तो वो रेटिना जो है हमारे कलर सेंस करने के लिए मदद करता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? जो रेटिना ने सेंस करा, जो डेटा लेकर आया है, वो जो डेटा लेकर आया है उसको अब वहाँ पे भेजता है, ब्रेन पे भेजता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर, ये जो तारे लगे हुए हैं ना, तो तार ही होता है एक तरह से, मान के चलो तार ही होता है। ठीक है, और सिलेरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जो ये इस लेंस को बड़ा छोटा करने, मोटा पतला करने में हेल्प करती है, तो इसको हम सिलेरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बस जाके इंटरनेट पे हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के बारे में समझ लेना, कि जो कि हमें ये बताता है कि हम चश्मा पहनते क्यों हैं। ठीक है, वहाँ पे पता चल जाएगा तुम्हें। और जो लास्ट है, और लास्ट में यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, दैट इज़ ऑप्टिकल इल्यूजन। अच्छा हाँ, ये उससे पहले एक चीज़ खत्म करता हूँ कि हमें कलर किस वजह से दिखता है? कोन सेल्स की वजह से दिखता है। ठीक है, तो जो कलर दिखता है वो कोन सेल की वजह से दिखता है, और जो ब्लैक एंड वाइट जो चीज़ें दिखती हैं वो हमें रोड की वजह से दिखता है। देखो कोन सेल्स जो होते हैं, ये जो कोन सेल और रोड सेल मैंने जो बताया, ये जो कोन सेल और रोड सेल जो बताया, 2 मिनट, हाँ, ये जो कोन सेल हो गया और ये रोड सेल्स बताया, वो क्या है? उसको फोटो रिसेप्टर सेल बोलते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल मतलब सनलाइट को डिटेक्ट करने वाला, उसके कलर को डिटेक्ट करने वाला। अगर मान लो, देखो कोई भी चीज़ें ब्लैक क्यों होती हैं? कोई भी चीज़ें ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि वहाँ से कोई रिफ्लेक्शन आ ही नहीं रहा लाइट का। अगर वहाँ से कोई लाइट का रिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा तो हमें वो बिल्कुल ब्लैक ही दिखेगी ना। अगर कोई रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि देखो ब्लैक नाम की तो चीज़ होती नहीं है लाइट में ब्लैक नहीं होता। जब भी तुमने स्पेक्ट्रम देखा, जब भी तुमने डिस्पर्शन किया, तो उसमें ब्लैक होता ही नहीं है। तो ब्लैक मतलब क्या हुआ? ब्लैक मतलब वहाँ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। जो भी चीज़ है ना वो पूरी की पूरी लाइट ऑब्जर्व कर रही है।
ठीक है। इसीलिए जब तुमने ब्लैक और वाइट पेपर वाला तुमने डिफ्रेंशिएशन करा था, तो ब्लैक पेपर वाला क्या हो रहा था कि जो ब्लैक पेपर था वो ब्लैक पेपर पूरा का पूरा सनलाइट ही पूरा ऑब्जर्व करता है, और सनलाइट जब ऑब्जर्व करता है तो वो जल्दी हीट होता है, ठीक है। और जो वाइट है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करता है, पूरा का पूरा ही रिफ्लेक्ट करता है, तो वो जल्दी हीट नहीं होता है। तो मतलब तो वही चीज़ है। तो जो ब्लैक कलर को जहाँ से कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा उसको डिटेक्ट करने के लिए रोड सेल यूज़ होता है, और जिस कलर डिटेक्ट करने के लिए कोन सेल यूज़ होता है। ओके, अब थोड़ा सा सबसे लास्ट वाला पार्ट, पिन होल कैमरा भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब थोड़ा सा ऑप्टिकल इल्यूजन वाला पार्ट देख लेते हैं। हाँ, अब देखो यार, जो रेज ऑफ लाइट है ना, रेज ऑफ लाइट इतने सारे इल्यूजन्स लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो सिंपल सी ड्राइंग है, हमें लग रहा है कि यार 3D निकल के वो आ रहा है बाहर, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको तुम डायग्राम देखो, ये किसी बंदे ने बनाया है, ठीक है। तो ऐसे ही करके उसमें बनाया है और ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो गया। तो ऑप्टिक्स और लाइट का बहुत खेल है। इसी तरीके से ना जो मैजिशियंस होते हैं वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। अब जैसे हो गया सिमरन ने बनाया, अब तुम्हें देख सकते हो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये सिंपल सी पेंटिंग है, ऑफ कोर्स की बात, सिंपल सी स्केचिंग है, बट हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि इसको मैं चला देता हूँ जब तक मैं समझा रहा हूँ। तो हमें क्या लग रहा है कि ये सीढ़ी अंदर की तरफ जा रही है, ज़मीन के अंदर जा रही है, बट है क्या, ये पेज में ही बनाया गया है ना, हमें पेज में बनाया गया। इसी तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड होता 2D चीज़ें ही हैं, बट हमें क्या लगता है कि भाई ये तो रियलिटी में हो रहा है। 2D चीज़ ही होती है, बट इस तरीके से लाइट हमारे साथ दिमाग में खेल रहा है कि हमें लगता है कि ये मतलब इल्यूजन, दैट्स ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है। हमारे आँखों को ही हम पागल बना रहे होते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट एंड थैंक यू सो मच, यू टुक पार्ट इन दिस। नाउ अभी तक हमने क्या करा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें देख लिया, ये सब टॉपिक तुम देख लेना, ये सब चीज़ें हमने कवर करी एंड आई होप कि ये तुम भी कवर करोगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी, गुड बाय। एंड बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, आई डोंट थिंक कि कोई देखेगा भी इस वीडियो को, सो जो भी देखेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। लेट मी नो अगर तुमने कम्प्लीटली वीडियो देखी तो प्लीज़ लेट मी नो, ओके।